अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 में मौजूद टॉपिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ वेव्स को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास बेसिकली दो थे। एक आपके पास थी बच्चों मैकेनिकल वेव, जबकि दूसरी तरफ आपके पास क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैकेनिकल वेव को मजीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, जिनमें से एक का नाम ट्रांसवर्स वेव है, जबकि दूसरी का नाम क्या है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि जो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं, ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, और उन्हीं हाइडिंग्स को बनाना है जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्या जरूरत पड़ी मैकेनिकल वेव को मजीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करने की। तो इसके लिए दो बातों का जानना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। एक, कि आपके पास जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर बच्चों मूव कर रही है, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन इन विच मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट, वो कौन सी डायरेक्शन है जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल बच्चों क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आपने इन दो चीजों को समझ लिया तो आप समझे कि आपने ट्रांसवर्स वेव को और लॉन्गिट्यूडनल वेव को बच्चों समझ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव से। बच्चों, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या है? वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन द वेव ट्रेवल्स। ट्रांसवर्स वेव बच्चों आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ वेव के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेट करते हैं। चलिए, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रस्सी के अंदर बनने वाली वेव की एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप क्या करें, एक रिजिड स्पोर्ट लें, ठीक है, और इस रिजिड स्पोर्ट के साथ एक रस्सी को अटैच कर दें कुछ इस तरह से। ये इस रस्सी की बच्चों क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। क्या है, मीन पोजीशन, यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उसकी रेस्ट की हालत है। लेकिन अब क्या करें आप बच्चों, अब आप इस रस्सी को इस साइड से पकड़ें और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या करें बच्चों, हिलाएं, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करें या फिर क्या करें, नीचे की तरफ मूव करें। आप देखेंगे कि इस रस्सी के अंदर क्या बन जाएंगी, कुछ इस तरह की वेव्स बन जाएंगी। बच्चों, इन वेव्स को हम नाम देते हैं किसका, ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। क्यों? इसमें देखें, आपके पास जो वेव है वो किस तरफ सफर कर रही है, वो आपके पास इस तरफ सफर कर रही है। जबकि इस वेव के अंदर जो आपके पास रस्सी के पार्टिकल हैं, ठीक है, या जो रस्सी है वो क्या कर रही है, मेन पोजीशन के कभी नीचे जा रही है या फिर कहाँ जा रही है बच्चों, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मैं इनको कंबाइन करूं, वेव इस तरफ जाती है, ठीक है, और जो रस्सी के पार्टिकल हैं वो कहाँ जा रहे हैं बच्चों, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसलिए मैंने कहा कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स है जिसमें मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वेव की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जहां पे भी आपको 90 डिग्री बनता नजर आएगा, अगर बच्चों यहाँ पे बनाएंगे तो वेव इस तरफ जा रही है, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये जो वेव बन रही है कौन सी वेव कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। और आप ये क्या करेंगे, तारीफ लिखने के बाद फौरन से एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बात लिखेंगे, अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व अ ट्रांसवर्स वेव इज बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ अ रोप एंड मूविंग इट अप एंड डाउन। एक आसान तरीका ट्रांसवर्स वेव को ऑब्जर्व करने का, देखने का, वो ये है कि आप क्या करें कि एक रस्सी को लें और इस रस्सी को एक किनारे से क्या करें बच्चों, ऊपर नीचे हरकत दें। वाइल द वेव ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली, जब आपके पास वेव क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ सफर कर रही है, द रॉप सेगमेंट्स मूव वर्टिकली, जो रॉप के सेगमेंट्स हैं यानी जो रस्सी के हिस्से हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्टिकली ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं बच्चों, वो हरकत कर रहे हैं, ठीक है। जिससे दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है आपके पास बच्चों, वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसी वेव्स को आप किसका नाम देंगे, ट्रांसवर्स वेव का नाम देंगे। अब बच्चों, आपके पास ये जो ट्रांसवर्स वेव बनी है ना, इनके आपके पास कुछ रीजन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रीजन। सबसे पहला रीजन आपके पास क्या है बच्चों, क्रस्ट। द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसवर्स वेव अबव द मेन पोजीशन। मैंने कहा था ना, ये वाली पोजीशन कौन सी है, मेन पोजीशन है, ठीक है। इस मेन पोजीशन से जो इलाका ट्रांसवर्स वेव का ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, उसे आप किसका नाम देंगे, क्रस्ट का नाम देंगे। जैसे ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से कौन सा रीजन आ रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला, इसको आप क्या नाम देंगे बच्चों, क्रस्ट का। ना सिर्फ इसको क्रस्ट कहेंगे बल्कि इसको भी बच्चों आप क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। लेकिन वो हिस्सा जो मेन पोजीशन से नीचे होगा उसको आप किसका नाम देंगे बच्चों, उसको आप नाम देंगे ट्रफ का। तो देखें ट्रफ की डेफिनेशन क्या है, द ट्रफ इज द रीजन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव बिलो द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से वो हिस्सा जो ट्रांसवर्स वेव का नीचे की तरफ है उसको आप किसका नाम देंगे बच्चों, ट्रफ का नाम देंगे। आई होप सो कि आपको क्रस्ट और ट्रफ के बारे में समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को कि आपके पास ट्रांसवर्स वेव की कौन कौन सी एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है। वाटर वेव्स, पानी के अंदर बनने वाली वेव्स। आप देखते हो कि पानी के अंदर कुछ वेव्स जो हैं वो इस तरह से बनती हैं, ठीक है।
तो आपके पास वाटर वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अप एंड डाउन नॉट फॉरवर्ड विद द वेव, ठीक है। वेव अगर इस तरफ जा रही है तो आपके पास जो पानी के मॉलिक्यूल है वो वेव के साथ इस तरफ नहीं जाते, बल्कि वो क्या करते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ जाते हैं, या फिर कहाँ जाते हैं बच्चों, नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी एग्जाम्पल हो गई, ट्रांसवर्स वेव की। इसके अलावा बच्चों आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारी की सारी किस नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव की नेचर की होती हैं। यानी वो क्या करती हैं, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है लाइट वेव, रेडियो वेव, इसके अलावा एक्स रेज, ठीक है, और भी आपके पास गामा रेज भी, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं बच्चों, ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये लेटर ऑन इन दिस बुक आप सीख लेंगे, ठीक है। फिर वक्त के लिए ये समझें कि आप यहाँ पे देखें पानी की वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों, वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। यानी वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं बच्चों, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वाटर वेव्स, ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल है। और भी हैं लेकिन आपकी बुक ने इनको डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं। कौन सी वेव्स आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास क्या है बच्चों, वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, ठीक है। आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये वेव की सिम्मत के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। यानी जिस सिम्मत के अंदर वेव जाती है उसी सिम्मत में क्या करते हैं, इसके पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों आप क्या करें, स्लिंकी की एग्जांपल का इस्तेमाल करें, ठीक है। स्लिंकी बच्चों आपके पास एक स्प्रिंग की तरह होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये आपके पास बच्चों एक स्लिंकी है, ठीक है, ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह नजर आता है। आप इस स्प्रिंग को पकड़ें, ठीक है, इस किनारे से, और इसको कभी आगे या कभी पीछे की तरफ क्या करें बच्चों, हरकत दें। आप देखोगे कि ये जो स्लिंकी है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की आपको मोशन क्या करेगा, शो कर पाएगा, ठीक है। इसमें कुछ जगह एक दूसरे के क्या आ जाएंगे बच्चों, करीब आ जाएंगी, ठीक है। देखें कुछ छल्ले एक दूसरे के करीब आ गए और कुछ छल्ले एक दूसरे से क्या हो गए हैं बच्चों, दूर हो गए, ठीक है। यानी इसके अंदर आपके पास एक तरह की वेव बन गई है। अब देखिए जो वेव है ये क्या कर रही है, इस सिम्मत के अंदर मूव कर रही है, जबकि इस वेव के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं बच्चों वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ इसी सिम्मत में आगे पीछे हरकत कर रहे हैं। जब दो चीजें बच्चों साथ साथ हरकत करती हैं ना, तो इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। और ऐसी चीजों को आप किसका नाम देते हैं कि वो आपके आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों आपके पास ऐसी वेव है जिसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन के अंदर ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी उसके बिल्कुल क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसकी भी आप बच्चों क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी जनरेटेड बाय मूविंग अ स्लिंकी बैक एंड फोर्थ। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हम किस तरह से पैदा कर सकते हैं, किसी भी स्लिंकी को आगे या फिर पीछे की तरफ क्या करने से बच्चों, हरकत देने से। दिस मोशन प्रोड्यूस अ वेव विद टू डिस्टिंक्ट रीजन, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जब ये वेव बनती है तो इसमें दो तरह के रीजन बनते हैं। जैसे ट्रांसवर्स वेव में आपके पास दो तरह के रीजन बने थे ना, एक को आपने नाम दिया था क्रस्ट का, और दूसरी को आपने नाम दिया था बच्चों किस चीज का, ट्रफ का। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चों क्या होते हैं, दो तरह के हिस्से बनते हैं। एक को आप नाम देते हैं कंप्रेशन का और दूसरी को आप नाम देते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन का, ठीक है। चलिए इनको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जो आपके पास कंप्रेशन है, ये आपके स्लिंकी का वो हिस्सा होता है जहां पर स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं। जबकि रिफ्रैक्शन आपके पास स्लिंकी का वो हिस्सा होता है जहां पर इसके छल्ले बच्चों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास पूरी वेव के अंदर ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के हिस्से जो है वो क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे, a compression is a region in a longitudinal wave where the particle of the medium are close together। कोई भी कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का बच्चों वो हिस्सा होता है जहां पर मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, करीब होते हैं, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। चूंकि पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं तो बच्चों वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। A rarefaction is a region in a longitudinal wave where the particle are spread apart resulting in low pressure, ठीक है। बच्चों रेफ्रैक्शन आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा होता है जहां पर पार्टिकल जो है मीडियम के, वो एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, दूर होते हैं, ठीक है। जिसके नतीजे में वहां का प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। और अभी अभी आपने देखा उनको स्लिंकी के एग्जाम्पल के अंदर। बच्चों आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की सबसे अच्छी एग्जाम्पल आपके पास क्या है, साउंड वेव्स है, ठीक है। साउंड के ऊपर आपका एक पूरा चैप्टर है जो हमने नेक्स्ट आके पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे साउंड वेव्स को ही।
अ साउंड वेव इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपके पास साउंड वेव क्या है बच्चों, एक कॉमन एग्जांपल है किस चीज की, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। बच्चों आप ये वाली जो एग्जांपल है ना, इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आपकी बुक ने ये वाली एक्सप्लेनेशन नहीं की बल्कि उसने साउंड वाली की है, तो आप चाहे तो साउंड वाली भी इसकी जगह पे कर सकते हैं। मुझे स्लिंकी वाली ज्यादा बेहतर लगी तो इसलिए मैंने वो वाली कर दी है, ठीक है। आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। When a sound is produced, जब आपके पास कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, such as by clapping hand, जब आप क्या करते हैं, दो हाथ से तालियां बजाते हैं, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है ना। इट क्रिएट्स अल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन इन द एयर। तो ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग कंप्रेशन और रेरफैक्शन बनाता है किसके अंदर बच्चों, हवा के अंदर। These regions transfer sound energy to our air without permanently moving the air from the source to the listener. बेसिकली बच्चों आपके पास वेव्स का ये जो तरीका है, ठीक है, ये क्या करता है, साउंड एनर्जी को ट्रेवल करता है, ठीक है, हवा को ट्रेवल किए बगैर। देखें किस तरह से, यहाँ से आप क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ठीक है। जैसे आप बच्चों ताली बजाते हैं तो ताली बजाते ही आपके सामने की जो ये हवा है, ठीक है, वो क्या हो जाती है बच्चों, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। ये सिलसिला आपके पास आगे की तरफ चलता है कि आपके पास हवा के अंदर बच्चों क्या बनती जाती हैं, कंप्रेशन बनती हैं और रेफ्रैक्शन बनती हैं। और ये सिलसिला कहाँ तक चलता है बच्चों, आपके कान तक पहुंचने तक ये चलता रहता है। लेकिन बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये जो हवा के पार्टिकल्स हैं, ये खुद यहाँ से आपके कान तक नहीं जा रहे, ये बस अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। जो चीज आप इस हाथ से लेकर इस कान तक जा रही है ना, वो बेसिकली आपके पास क्या है, साउंड एनर्जी है। वो चीज क्या है, साउंड एनर्जी की वेव्स है। लेकिन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, वो वेव के साथ आगे की तरफ नहीं जाते। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।